शिखा शुक्ला और आप देख रहे हैं रियल न्यूज। आइए रुक करते हैं आज की ताजा तरीन बड़ी खबरों की ओर। मानसून की बारिश ने एक बार फिर विकास के दावों की पोल खोल दी है। उधम सिंह नगर के चकरपुर गांव में वर्षों से बदहाल पड़ा नाला अब ग्रामीणों के लिए बड़ी मुसीबत बन गया है। नाले की समय पर सफाई नहीं होने से बारिश का पानी गलियों और सड़कों पर फैल रहा है और कई जगह जल भराव की स्थिति है, जिससे लोगों का घरों से निकलना तक मुश्किल हो गया। ग्रामीणों का आरोप है कि कई बार शिकायत करने के बावजूद जिम्मेदार विभाग ने ना तो नाले की सफाई कराई है और न ही स्थायी समाधान की दिशा में कोई कदम उठाया है। अब लोगों का कहना है कि अगर जल्द व्यवस्था नहीं सुधरी तो हालत और गंभीर हो सकते हैं। चकरपुर गांव का यह नाला इन दिनों ग्रामीणों के लिए सबसे बड़ी परेशानी का कारण बना हुआ है। बरसात शुरू होते ही नाला उफान पर आ जाता है और गंदा पानी सड़कों और आसपास के घरों तक पहुंचने लगता है। नाले में जमा सिल्टा, कूड़ा कचरा और झाड़ियां पानी की निकासी रोक रही है, जिससे जलभराव की समस्या लगातार बढ़ रही है। ग्रामीणों का कहना है कि उन्होंने कई बार संबंधित विभाग और स्थानीय प्रशासन को समस्या से अवगत कराया, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। लोगों का आरोप है कि हर साल बारिश के समय केवल आश्वासन मिलते हैं, जबकि जमीनी स्तर पर हालत जस के तस बने हुए हैं। जल भराव के कारण अब बच्चे, बुजुर्गों और महिलाओं को सबसे अधिक दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि नाले से उठने वाली दुर्गंध और गंदगी के कारण संक्रामक बीमारियों का खतरा भी बढ़ गया है। ग्रामीणों को डर है कि यदि लगातार बारिश होती रही और नाले की सफाई नहीं हुई तो घरों में पानी घुस सकता है और जनधन का नुकसान भी हो सकता है। ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की है कि तत्काल नाले की सफाई कराई जाए, जल निकासी की उचित व्यवस्था बनाई जाए और भविष्य में ऐसी समस्या दोबारा ना हो, इसके लिए स्थायी योजना तैयार की जाए। अब देखना होगा कि जिम्मेदार विभाग ग्रामीणों की इस गंभीर समस्या का समाधान कब तक करता है या फिर हर मानसून की तरह इस बार भी लोग परेशानी झेलने को मजबूर रहेंगे। विशेष शर्मा की रिपोर्ट। जूझ रहा है और 20 साल से भाई साहब ना, और इसकी खाली सफाई होती है और कोई काम नहीं होता। जब तक ये पुलिया ऊंची नहीं होगी, जब तक पानी घरों में घुसता रहेगा, बिल्कुल भी नहीं। और इतनी गंदगी, सुड़ियाँ, इतनी बदबू कि क्या बताया जाए। कोई भी यहाँ पे आता है सिर्फ वोटों के चक्कर में आता है, वोट मांगता है, अपना काम निकाला। 1-1.5 साल पहले दिखाई देने शुरू हो जाएंगे, उससे पहले कोई नहीं आएगा यहाँ पे, और अभी भी कोई नहीं आया देखने के लिए। ये हमारे प्रधान जी वगैरह ये हैं कि थोड़ी बहुत कभी कभी सफाई करवा देते हैं, पर जब तक इसकी पुलिया नहीं उठेगी, जब तक ये भाई साहब ये समस्या खत्म नहीं होगी। पड़ रही है। अभी बरसात थोड़ी बहुत बाढ़ उड़ आ जाएगी तो इसमें इतनी दिक्कत हो जाएगी, कीड़े निकल के भागते हैं रोडों में, पन्नियाँ, घर के आगे कूड़ा कचरा, बहुत बुरी स्थिति है इस गांव की। और आपने देखा है कोई सफाई उपाई, बरसात का टाइम चल रहा है, कोई सफाई वगैरह किसी भी तरीके की कुछ भी नहीं हो पाया है, ना कोई आके देखा अब तक। नहर से हमें दिक्कत इतनी हो रही है, इसमें गंदगी हो रही है, इसमें इतनी बदबू आ रही है कि हमारे बच्चों पे असर पड़ रहा है इस चीज का। हमारे बच्चे बीमार होंगे तो कौन का देखने वाला है? ये प्रधान जी हैं, जो भी हैं कार्यकर्ता हैं, ये हमारे यहाँ की सफाई करवाएं। वो तो अपने घर आराम से बैठ जाते हैं, बदबू का सामना हम कर रहे हैं, गंदगी का सामना हम कर रहे हैं, वो लोग नहीं कर रहे हैं। हमारी नहर साफ होनी चाहिए, यहाँ गंदगी नहीं होनी चाहिए। गाड़ी लगाएं कचरे के लिए, या जो जगह देना चाह रहे हैं जगह दें, और कचरा गाड़ी लगाएंगे, हम पैसे देने भी तैयार हैं, ये नहीं हम पैसे देने मना कर रहे हैं, और सफाई होनी चाहिए हमारे आगे, हम इतना चाहते हैं। हमें ये पुलिया ऊंची नहीं हो रही है, घरों में पानी जा रहा है, गंदा कूड़ा कचरा, सांप कीड़े उड़े, पता नहीं क्या क्या जा रहा है। छोटे छोटे बच्चे हैं घरों में, देख तो लो कम से कम एक बार पुलिया ऊंची करवा दो, बाकी चाहे तुम्हारा मर्जी करे वो करवा देना।